हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। सलमान। जी मॉम। सलमान, बस बहुत हो गया ये कठपुतली तमाशा। अब ये तमाशा इस घर में और नहीं चलेगा, बस। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। क्या नहीं समझे? सब तो जानते हो अच्छी तरह। तुम नहीं जानता। बताएं, क्या कह रही हैं आप? अरूज और अमाद के दरमियान जो तमाशा चल रहा है, अब उसके बाद अरूज की तुम्हारी जिंदगी में और इस घर में कोई जगह नहीं बनती। क्या चाहती है मॉम आप? छोड़ दूं मैं अरूज को? हाँ, बिल्कुल। नो मॉम। ऐसा नहीं हो सकता। अरूज और अमाद के ताल्लुकात के बाद भी तुम तो सब जानते हो ना। लो, इदरीस भाई भी आ गए। इदरीस भाई, आप ही बताइए, आप भी तो सब जानते हैं ना। अरूज और अमाद का मामला, आप ही ने तो मुझे सब कुछ बताया था। अच्छा, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम मेरीन। यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। पता नहीं। एक्सक्यूज मी। तो आ जाना चाहिए इन्हें। कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रही थी मैं आपका। क्यों भाई, क्यों इतनी शिद्दत से इंतजार हो रहा था मेरा? एक बात पूछनी है आपसे, ये बताए रोज ऑफिस क्यों आई थी? आ सकती है, वो कंपनी का हिस्सा है, सीईओ की बीवी है। लेकिन वो आपके ऑफिस में थी। हाँ, वो कोई दफ्तरी मामलात में मशवरा करने आई। मशवरा आपसे? डजंट मेक सेंस। आप तो रूज के इतने खिलाफ हैं। हाँ, ऐसे ही था। वो देखने और समझने में गलती हो जाती है ना, बल्कि गलतफहमी हो जाती है। चलें, गुड। एटलीस्ट आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। बड़े साहब, वो बड़ी बीबी साहिबा आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। अरे, अभी तो मिलके आया हूँ। जी, वो दोबारा बुला रही हैं। जाएं, अब आप जाके सुनिए। सारा दिन तो मैं सुनती हूँ।
फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या अहमियत है इस बात? अहमियत है, बहुत अहमियत है, ताकि रूह से सवाल किया जाए कि वो इस मुकाम पर इमाद के साथ क्या करी थी। इस मामले में कहा की अहमियत नहीं है, क्यों की है, ये क्यों साथ है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी समझ में आ रहा है। अम्माद और अरूज मिलके कंपनी के खिलाफ प्लान बना रहे हैं ताकि इस कंपनी को बर्बाद कर सकें। अदरीस ताया ने अरूज के खिलाफ क्या क्या नहीं किया। हर तरह से अरूज की मुखालफत की, मगर फिर भी अरूज उन पर मेहरबान हो गई। और ताया जान की भी जुबान बंद हो गई। क्या अरूज ने किसी राज के खुल जाने पर ताया जान को लालच देकर खामोश तो नहीं करवा दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ताया जान इतने कमजोर और लालची नहीं हो सकते। तो फिर आखिर माजरा क्या है? अरूज, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। ताया जान का तुमसे नफरत करने का क्या सबब था? वाह, जो सवाल तुम्हें ताया जान से पूछना चाहिए वो तुम मुझसे पूछ रहे हो। आई थिंक इसका बेहतर जवाब वही तुम्हें देंगे। हाँ, लेकिन तुम्हारा यूं अचानक उन पर मेहरबानी करना, ये तो पूछ सकता हूँ ना। जब गलत काम ठीक हो गया है तो फिर तशवीश किस बात की है? कुछ मुझे नॉलेज तो होनी चाहिए ना इस बारे में। सलमान, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इस बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। और वैसे भी इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। और जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है, अगर इसके पसे पर्दा कुछ गलत है तो हाँ, तुम्हें पूछने का हक है, लेकिन प्लीज अभी इस वक्त मैं तुमसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि इस बारे में तुम मुझसे कोई सवाल ना ही करो तो अच्छा होगा।
ध्यान से उठाओ और देखना कोई चीज टूटे ना। रोज ये सब कुछ क्या है? मैंने ऑफिस खत्म कर दिया है। ऑफिस खत्म कर दिए? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। फाइनेंस की जिम्मेदारी भी मैंने ताया जान और नवाज के हैंड ओवर कर दी है। अरूज देखो, जो कुछ भी हुआ तुम्हें यूं ऑफिस तो नहीं ना खत्म करना चाहिए था। जो मैंने करना था मैंने कर दिया। और मुझे यकीन है कि जो भी डिसीजन मैंने लिया है उससे कंपनी को बेनिफिट ही होगा। और वैसे भी अब मुझे इस ऑफिस की जरूरत भी नहीं। हाँ हाँ भाई, अब इस ऑफिस की कहाँ जरूरत रहेगी? अब वही नहीं रहा जिसके साथ इस ऑफिस में दिल लगा हुआ था। चेक। अरे यार, सब कुछ आज ही खत्म होना था। क्या करूं? शानज़े को टेक्स्ट कर देता हूँ। शानज़े में के लिए मेडिसिन की फेवरेट बिस्किट का नाम टेक्स्ट कर रहा हूँ लेते हुए ना।
कॉल कर देता हूँ बल्कि। हेलो शानजे। जी अम्माद। शानजे, तुम अभी क्या कर रही हो? क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? क्यों, खैरियत है ना? हाँ यार, वो एक्चुअली मैं घर से बाहर नहीं आ सकता। अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है और मैंने अम्मी की मेडिसिन और उनके फेवरेट बिस्किट तुम्हें टैक्स कर दिए हैं। क्या तुम वो लेते हुए आ जाओगे? अम्माद, इतनी सी बात के लिए इतनी लंबी तमहीद बांधने की क्या जरूरत थी? लेकर आती हूँ। शानजे, वो पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। क्या बोलूं मैं अम्माद तुम्हें? ठीक है, आती हूँ मैं। ओके, बाय। बाय। थैंक यू। कभी ना। ये लें, ये फाइल्स भी लें और ये लैपटॉप मेरे कमरे में जाकर रखें और एहतियात से रखिएगा। जी छोटी बीबी साहिबा। एक बात पूछूं छोटी बीबी साहिबा? जी। आपने ये ऑफिस क्यों खत्म कर दिया? अच्छी खासी रौनक लगी थी। आप नहीं समझेंगी, ये चीजें मेरे कमरे में रख दें। जैसे आपका हुक्म। यूनिवर्सिटी के बाद कोई कांटेक्ट नहीं किया, आप कहीं गायब हो गए तुम तो। जनाब, आप ही गायब हो गई थी तो फिर मैं कांटेक्ट कैसे करता? वैसे तुम्हें जो अचीव करना था वो तुमने कर लिया। गुड। मैंने तो अचीव कर लिया और तुम अपना नहीं बताओगे? मिडिल क्लास लड़का सिर्फ अपने फ्यूचर बनाने में लगा रहता है। हम तो पढ़ाई भी पढ़ाई के लिए नहीं करते। कॉलेज यूनिवर्सिटी सिर्फ एक अच्छी जॉब के लिए जाते हैं। वही पुराना अंदाज, वही इनकलाबी बातें। वैसे मेरी बातें तो सिर्फ बातें ही रह गई हैं, इनकलाब नहीं ला सका। वो तुम ला भी नहीं सकते। रोज, क्या है ये सब कुछ? क्या ताईजान? तुमने अपना ऑफिस क्यों खत्म कर दिया है? खत्म नहीं किया, बस पुरानी जगह पर शिफ्ट कर दिया है वापस। ओके। अच्छा ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ है? मीटिंग के बाद तो इद्रिस बिल्कुल बदल गए। तुमने उनकी सैलरी भी बढ़ा दी है। ये सब कुछ इतना अचानक? और अब आप पूछेंगी कि इन सब की वजह क्या है? हाँ ना, बताओ ना, मुझे भी तो पता होना चाहिए। मुआहदे के मुताबिक मैं मीटिंग की कोई भी बात बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। उरूज प्लीज। ओके। असली हकीकत तो आप में से कोई भी नहीं सुन सकेगा। सबका दिल रखना है और सारे रिश्ते भी संभालने हैं मुझे। मेडिसिन ली। अच्छा, आपकी 2 मेडिसिन खत्म हो गई। शांसी को बोल दिया, वो लेते हुए आएगी। इस वक्त कौन आ गया है? शांजे होगी बेटा। आपको बड़ा पता है।
बड़ा इंतजार कर रही हैं आप उसका? क्यों ना हो, मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी। मैं प्यार जी। सलमान साहब, आप मेरे इस गरीब खाने पे प्लीज अंदर आइए। आइए प्लीज सर। छोटा सा है। आपके घर की तरह आलीशान नहीं है, लेकिन यहां लोग रहते हैं जो आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? बस एक बात तो बताओ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आप मुझसे ये पूछने के लिए यहां आए थे? नहीं। और बहुत कुछ पूछना है। आइए बैठ के बात करते हैं, प्लीज आइए। सलमान साहब, ये मेरी अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, ये सलमान साहब है, जहां मैं जॉब करता था। अच्छा, तो ये हैं तुम्हारे पुराने बॉस, मेरा मतलब थे। बैठो बेटा। प्लीज आइए बैठिए। मैंने इसे बहुत मना किया कि तुम रिजाइन ना करो, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। उसे कहा कि ऑफिस वालों को मेरी जरूरत ही नहीं है। मैंने इसे लाख समझाया कि तुम बहुत काबिल हो, ये हो ही नहीं सकता कि ऑफिस वालों को तुम्हारी जरूरत ना हो। अम्मी, मुझे मेरी बात पूरी करने दो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि मैंने इससे कहा कि ऑफिस वालों को एक ना एक दिन तुम्हारी कदर जरूर होगी। और देखो बेटा, आज तुम मेरे अमाद को मनाने के लिए आ गए ना। अम्मी, घर में मेहमान आए हैं, प्लीज आप चाय बना दीजिए। हाँ बेटा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। नहीं जी, रहने दे, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपकी तबीयत वैसे ही नहीं ठीक रहती, इसलिए आपको आराम करना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, हमारे यहाँ मेहमान बहुत कम आते हैं, और जब भी आते हैं ना तो हम उन्हें बहुत प्यार से रखते हैं।
उठा लेना फोन ताया जान। लगता है कि 2 जगह से कॉल आ रही है। उठा लूंगा, मेरा मसला है। वैसे आप तो 2 नंबर रखते हैं ना? नहीं, एक ही नंबर है। ओहो, फिर तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती होगी। जब पहली का फोन आता होगा तो आप दूसरी का नाम ले लेते होंगे, और दूसरी फोन करती होगी तो पहली का नाम लेते होंगे। आज आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं? क्या क्या कहा? मैंने पूछा ऑफिस नहीं जा रहे आज आप? दिल नहीं चाह रहा। क्यों, तबीयत तो ठीक है आपकी? मुझे पता चला था कि क्या क्या पता चला? आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ ली हो मैंने। एनीवेज, मुझे ये पता चला था कि कल रात को मेहरीन ने गवाही मांगी उरूज के खिलाफ, और आपने एक लफ्ज नहीं बोला। ये अचानक काया कैसे पलट गई? नहीं, कुछ नहीं। वो मैं वादा किया था ना कि सलमान की बीवी है उरूज और हमारी बहू है, तो मैंने सोचा कि वाकई सलमान उरूज से मोहब्बत करता है तो ये भी करनी चाहिए। हा? शुक्र है आपको मेरी बात तो समझ में आई। सलमान को हम अपना बेटा नहीं कह सकते, उरूज को अपनी बहू ने। कम से कम उन्हें मोहब्बत तो दे सकते हैं, प्यार तो दे सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ, उरूज ने सलमान का ऑफिस छोड़ दिया है और कह रही थी कि अब वो घरदारी करेगी। सासा बिल्डर प्रोजेक्ट में 10 मिलियन की करप्शन, मल्टीनेशनल एडवर्टाइजिंग कंपनी में 5 मिलियन का कमीशन। वेरी नाइस। और सबसे अजीब और गरीब करप्शन जो कि मुझे समझ में ही नहीं आई, शायद आप मुझे इसमें हेल्प कर सकें। स्टोन बड़ी का मार्बल 64 लाख रुपीस में आया। लेकिन अहम बात ये नहीं है, अहम बात ये है कि वो मार्बल गया कहां। बाद मेरे कत्ल के की उसने जफा से तौबा। मेरी घरदारियां बर्बाद कर देना। सलमान साहब, कहिए कि आप यहां क्यों आए थे? मेरी तुमसे कभी कोई डायरेक्टली बात नहीं हुई। सलमान साहब, आप जो कहने के लिए आए हैं खुल के बात कीजिए। यहाँ आपके और मेरे सिवा कोई नहीं है। उरूज, तुम्हारे और उरूज के दरमियान क्या ताल्लुक है? ये सवाल आपने उरूज से क्यों नहीं पूछा? वो बेहतर जवाब देती। वो बेहतर नहीं बता रही। इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं। जवाब दो मेरी बात का। तुम दोनों क्लास फेलो थे ना? जी, ऐसे ही। और मैंने सुना कि तुम उरूज को पसंद करते थे।
क्या बात है भाई, बहुत खामोशी है। कुछ नहीं अम्मी, मुझे दे दीजिए और आप जाइए, जाके आराम कीजिए। बेटा, अगर दिल में सुकून हो ना तो जिंदगी में आराम ही आराम है। सुना आपने अम्मी ने क्या कहा? अगर दिल में सुकून हो तो जिंदगी में आराम ही आराम होता है। सुकून हो तब ना। मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। सलमान साहब, मेरा यकीन कीजिए, आपके सवाल से ज्यादा अहम ये गर्मा गर्म चाय है, पीजिए। और मेरा यकीन कीजिए, उरूज एक अच्छी लड़की है। वसाई, बताएं कैसे लग रहा है ये चेंज? अच्छा लग रहा है ना? वसाई बता। आंटी आप? अरे वाह, तुम्हें कुछ ज्यादा जल्दी घर सजाने संवारने का ख्याल नहीं आ गया? आज तक सुना ही था, अब देख भी लिया। लौट के बुद्धू घर को आए। समझी नहीं? सीधी सी बात है। वो लड़का तुम्हें छोड़ के चला गया तो तुम्हें मेरे सलमान का कमरा याद आ गया? आंटी प्लीज मेरे किरदार पे बात मत कीजिएगा। मैं जानती हूं कि मुझे तकलीफ देना आपको बहुत पसंद है, क्योंकि बदकिस्मती से आप मेरी सास हैं। बदकिस्मती? हाँ, बदकिस्मती। बदकिस्मती से आप मेरी सास हैं। वरना मैं तो चाहती थी कि आप मेरी मां बने। अगर तुम जैसी बेटी होती ना मेरी, तो मैं अपने हाथों से उसका गला दबा के मार देती। माएं बेटियों का गला नहीं दबाया करती। तुम जैसे किरदार की हो, जो सलमान जैसे शौहर को छोड़कर अपनी पुरानी दोस्तियां निभाती। तो उन्हें जान से मार ही देना चाहिए। बस कर दें आप बस। मैं तो बस कर ही चुकी हूं। अब सलमान की बारी है। और मैं अपने सलमान को बहुत अच्छी तरह जानती हूं। गया है वो अमाद के पीछे। दुआ करो तुम अरूज कि कहीं अमाद सलमान के हाथ ना लग जाए।
आशिकी को तू